पृथ्वी में थे तो यीशु मसीह के बारे में बहुत लोगों के अलग अलग विचार थे। कुछ लोग बोलते थे ये वो है, ये है। तो आए सबसे पहली बात हम देखेंगे मसीह के बारे में। मसीह को दुनिया क्या क्या बोलती थी। प्रभु यीशु मसीह को दुनिया क्या क्या बोलती थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन। मत्ती 16 का 13। मत्ती 16 का 13। यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? हाँ, तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से क्या बोला? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? लोग, आप बाहर जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, उनको वचन बताते हैं, उनको सही मार्ग बताते हैं, फिर भी आप जब मेरे बारे में लोगों को बोलते हैं तो लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो क्या बोलने लगे जी? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, हाँ। और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह, हाँ। या नबियों में से कोई एक कहते हैं। हाँ जी। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? अब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, मुझे क्या कहते हो? लोगों के आपस में क्या नहीं मिल रहे? विचार नहीं है। कुछ क्या बोलते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह, कुछ नबियों में से कोई एक। नबियों में से कोई एक। ये सब लोग कौन है? ये सब लोग परमेश्वर के नबी हैं, जिन्होंने दुनिया में आकर परमेश्वर के सत्य वचन को बांटा, बताया और लोगों को सही मार्ग दिखाया। लेकिन जब उस समय के लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते तो आज भी लोगों के विचार नहीं मिलते। आज कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह अंग्रेजों का गुरु है। क्या बोलते हैं? अंग्रेजों का गुरु है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को अंग्रेज लोगों के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज कंट्री में आया ही नहीं है। तो प्रभु यीशु किधर से आया? प्रभु यीशु इस्राएल के बैतलहम एक छोटे नगर में पैदा हुआ। वो जो इस्राएल की राजधानी यरूशलेम है, जो छोटा सा गांव जो बैतलहम है, वो पूरी दुनिया का क्या है? सेंटर है। अब अपने हिंदुस्तान का जो सेंटर है वो कौन है? भोपाल मध्य प्रदेश में वो है हिंदुस्तान का सेंटर। लेकिन जो पूरी दुनिया का सेंटर यरूशलेम। तो क्यों प्रभु यीशु यरूशलेम में आए? इसलिए ताकि सब जाति के लोग, सारी दुनिया के लोग, सब समाज के लोग अपने प्रभु और अपने उद्धारकर्ता को क्या कर ले? पहचान। तो उस समय के लोगों का जैसे विचार आपस में नहीं मिलता, इसी मुताबिक आज के लोगों का भी आपस में क्या नहीं मिलते? विचार नहीं मिलते। कुछ लोग क्या बोलते हैं? यीशु कौन? ईसाइयों का गुरु है। कुछ लोग बोलते हैं यीशु कौन? अंग्रेजों का गुरु है। कुछ लोग बोलते हैं ये मुसलमानों का कोई एक पीर है। ना तो यीशु मसीह मुसलमानों का पीर है, ना प्रभु यीशु अंग्रेजों का गुरु है, ना प्रभु यीशु ईसाइयों का
देवता है। फिर यीशु कौन? फिर यीशु कौन है? पढ़े प्रभु के वचन में से मत्ती 1 अध्याय उसका 21 और 22 वचन। मत्ती 1 का 21 और 22 वचन। वह पुत्र जनेगी हाँ। और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कौन? बाइबल परमेश्वर का वचन, सत्य वचन बोलता है। यीशु कौन? यीशु उद्धार करता है। कौन है? उद्धार करता है। यीशु किससे उद्धार देता है? किससे मुक्ति देता है? पाप से, जो दुनिया का कोई भी संत, कोई महात्मा, कोई पीर दे नहीं सकता। बाकी सब कुछ दे सकता है। आपको नौकरी दे सकता है, आपको अच्छी पत्नी दे सकता है, आपकी पूरी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है, आपको बेटा दे सकता है, लेकिन पाप से छुटकारा नहीं दे सकता। तो पाप से अगर किसी ने छुटकारा पाना है तो उसके लिए एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ईसाइयों का गुरु नहीं, अंग्रेजों का गुरु नहीं, और मुसलमानों का कोई पीर नहीं। प्रभु यीशु मसीह मुक्ति दाता है। यीशु मसीह उद्धार करता है। अगर किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का, किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसको पाप से छुटकारा चाहिए तो पूरी दुनिया में एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह क्या देता है? पाप से छुटकारा देता है। प्रभु यीशु इस पृथ्वी में क्यों आया? क्यों आया? पाप से छुटकारा देने के लिए आया। वो किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया, किसी का नाम बदलने के लिए नहीं आया, किसी की जाति बदलने के लिए नहीं आया, एक जाति में से निकालकर दूसरी जाति में डालने के लिए नहीं आया। बाइबल परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है, हम एक ही आदम की क्या है? संतान है। परमेश्वर ने एक ही मनुष्य को बनाया जिसका नाम क्या है? आदम है। जैसे जैसे दुनिया बढ़ने लगी वैसे वैसे लोगों ने खुद अपने आप को धर्मों में क्या कर लिया? बांट लिया। जातियों में, बरादरियों में, कौमों में लोग बट गए। पर याद रखना, परमेश्वर ने कोई हिंदू धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई ईसाई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई मुस्लिम धर्म नहीं बनाया, कोई सिख धर्म नहीं बनाया। परमेश्वर ने बनाया इंसान। परमेश्वर ने क्या बनाया? इंसान बनाया। इसी के साथ साथ प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 वचन पढ़े। प्रेरितों के काम 4 का 12। प्रेरितों के 4 अध्याय उसका 12 वचन भी देखिए। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। किसी दूसरे के द्वारा क्या नहीं? उद्धार नहीं। चाहे आप किन्नी तपस्या कर लो, किन्नी पाठ पूजा कर लो, किन्ना तुसी यज्ञ कर लो, किन्ने तुसी अपनी मन्नतें मान लो, पर आपके पाप का उद्धार नहीं हो सकता। अगर आपने पाप से उद्धार पाना है तो उसके लिए एक ही स्पेशलिस्ट है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह कौन? मुक्तिदाता है। बाइबल यीशु मसीह को क्या बताती है? परमेश्वर का पवित्र शास्त्र क्या बोलता है? धर्म शास्त्र क्या बोलता है कि यीशु कौन? मुक्तिदाता है। अगर किसी को पाप से छुटकारा चाहिए तो वो यीशु मसीह के ऊपर क्या करे? विश्वास करे। मेरे प्रियो, बहुत से लोग शराब नहीं पीते, मीट नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, पर पाप नहीं छोड़ते। क्या नहीं छोड़ते? क्या नहीं छोड़ते? ये सब क्या है? ये सब एक इंसान के खुद के रीति रिवाज हैं। वो किस में बंधे पड़े हैं? अपने रिवाज में बंधे पड़े हैं। तो पाप जो है बाहर से अंदर नहीं, पाप अंदर से बाहर निकल रहा है। प्रभु का वचन साफ साफ बोलता है, जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। तो प्रभु यीशु कौन?
यीशु मसीह मुक्ति दाता है। अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है तो क्यों करना है? पाप से क्या करने के लिए? छुटकारा पाने के लिए। ध्यान दें, पाप से क्या पाने के लिए? छुटकारा पाने। मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्यों विश्वास किया है? क्योंकि प्रभु ने मेरे पापों से मुझे क्या किया है? छुड़ाया है। मैं क्यों प्रभु यीशु का प्रचार करता हूं? क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे पापों से मुझे क्या किया है? छुड़ाया है। तो हम पूरी दुनिया में जब देखते हैं रोमियो की पत्री 3रा अध्याय, सब अपनी अपनी बाइबल खोले, रोमियो की पत्री 3रा 10 वचन पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, हाँ कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, हाँ कोई समझदार नहीं, हाँ कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। हाँ, एक बार फिर 10 वचन पढ़ें। जैसा लिखा है, जैसा प्रभु के वचन में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई क्या नहीं? धर्मी नहीं। हाँ, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं। कोई समझदार का मतलब क्या? कोई भी इस बात को समझने के लिए क्या नहीं। आपको और मुझे दुनिया क्या बोलती है? बेवकूफ बोलती है। बोलते हैं आपने तो अपना धर्म बदल लिया, आपने तो अपना धर्म छोड़। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरा आपसे सवाल है, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है सच्चाई। जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है वो है धर्मी, और जो व्यक्ति पाप के रास्ते पर चलता है वो है नास्तिक, अधर्मी। तो प्रभु यीशु को ग्रहण करने से धर्म परिवर्तन नहीं, प्रभु यीशु को जीवन देने से मन परिवर्तन होता है। हालेलुया। पहले वो पाप करता है, फिर वो क्या नहीं करता? पाप नहीं करता, क्योंकि क्या परिवर्तन हुआ है? मन। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देता है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेता है, तो उस व्यक्ति की एक आशा है। उसकी क्या एक आशा? आए हम अपने असली टॉपिक पे अब बात करेंगे। एक आशा है। वो क्या आशा है? पढ़े प्रभु के वचन में से भजन संहिता 42 अध्याय का 11 वचन। भजन संहिता 42 का 11 वचन। सब अपनी अपनी बाइबल खोले, भजन संहिता 42 का 11। हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? तू अंदर ही अंदर क्यों परेशान है? परमेश्वर पर भरोसा रख। किसके ऊपर भरोसा रख? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक हाँ और मेरा परमेश्वर है। जी। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मैं फिर उसका क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। तो मैं उसका क्या करूं? एक बार फिर पढ़े ध्यान से। हे मेरे प्राण, हाँ तू क्यों गिरा जाता है? हाँ तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? हाँ, परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक। हाँ, वो तो एक विश्वासी की आशा। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेता है, उसकी आशा क्या है? सबसे पहली बात पढ़े, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक हाँ, और मेरा परमेश्वर है। वो मेरा क्या है? वो मेरा परमेश्वर है। आशा क्या? मैं जिसके ऊपर विश्वास करता हूं वो ईसाइयों का गुरु नहीं है, वो अंग्रेजों का गुरु नहीं है, वो मेरा कौन? परमेश्वर। वो मेरा परमेश्वर कैसे? क्योंकि उसने मेरे पाप माफ किए। क्या माफ किए? पाप से क्या दिया है? छुटकारा। छुटकारा दिया है। उसने मेरे जीवन में क्या कार्य किया? मुझे मेरे पाप से क्या दिया? छुटकारा दिया। केवल पाप से छुटकारा नहीं दिया, और भी बहुत कुछ दिया है। वो क्या है? पहला थस्सलुनीकियों 1:3। पहला थस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 3 वचन।
और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हालेलुया। तो इधर साफ साफ लिखा, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है तो उसकी पहली आशा क्या है? वो मेरा कौन है? परमेश्वर। वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा देवता नहीं है। वो कौन है? मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर। दूसरी बात, इधर क्या लिखा है? ध्यान से सुने और समझे। एक बार फिर पढ़ें। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम। नंबर 1 विश्वास के काम, नंबर 2 प्रेम का परिश्रम। मतलब जब परमेश्वर के ऊपर हम आशा लगाते हैं तो दुश्मनों को भी प्रेम करने का मान आता है। हालेलुया। कौन सा मान आता है? दुश्मनों को प्यार। कौन करेगा? इसीलिए प्रभु के लोग चाहे कितना भी इनको मारा जा रहा है, कितना इनको सताया जा रहा है, कितने इनके ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं, कितनों को जिंदा जलाया जा रहा है, मुंह क्यों नहीं खोलते? क्योंकि वो दुश्मनों से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। इसलिए कोई हमें कुछ भी बोले कोई टेंशन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा मन बना दिया कि दुश्मनों को भी प्रेम करने का क्या आएगा? मन आएगा। यह परमेश्वर से मिली हुई आशा। फिर आगे, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हाँ, तो इस बात को क्या करना है? लगातार याद करना है। मेरी आशा क्या है? वो मेरा परमेश्वर है, उसने ही मेरे हृदय में क्या डाल रखा है? प्रेम डाल रखा है। किसको प्रेम करना? अपनों को तो इस दुनिया में सब प्रेम करते हैं, सब प्यार, और दुश्मन को प्यार करना प्रभु यीशु सिखाते हैं। दुश्मन को भी क्या करना? प्यार करना है। रोमियो की पत्री 15 का 13 में देखिए इसी के साथ। रोमियो की पत्री 15 का 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है। हाँ, तो परमेश्वर कौन है? आशा का दाता है। कई लोगों को आशा ही नहीं है, कई बुझे रहते हैं। प्रभु में आकर भी क्या रहते हैं? बुझे। अभी तक उन्होंने चिंता छोड़ी नहीं। चिंता जो है चिता के समान है। ये अंदर ही अंदर एक व्यक्ति को क्या कर देती है? खोखला कर देती है। याद रखना। तो मेरे प्रियो, इधर प्रभु का वचन साफ साफ बोल रहा है। क्या? एक बार फिर पढ़ें। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद, सब प्रकार का, वो क्या देता है? कैसा आनंद? सब प्रकार का आनंद। कौन सा आनंद? कई लोग आनंद कब मनाते हैं? जिस दिन सैलरी मिलती है, जिस दिन खत्म हो जाती है, उस दिन करता है। क्या करूं? कुछ नहीं, पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अच्छा जी, चाहे कुछ है चाहे नहीं है, प्रभु में सदा आनंदित रहना है। हालेलुया। प्रभु में क्या रहना है? आनंदित रहना है। कई लोग ऐसे भी हैं, जब जेब में पैसे होते हैं बहुत खुश, जिस दिन खत्म घर में कलेश। घर में क्या? कलेश शुरू। क्यों? कलेश से, झगड़े से मालूम चल जाता है आज इनके बर्तन क्या हो गए? खाली। तो मेरे प्रियो, वो शांति का परमेश्वर हमारे जीवन में आया है। शांति का परमेश्वर, और शांति से परिपूर्ण करे। शांति से क्या करे? परिपूर्ण करे। वो कौन? आशा का परमेश्वर।
तीसरी बात, पहली बात हमने देखी प्रभु यीशु कौन, दूसरी बात मैं उसके ऊपर क्यों आशा लगाई, तीसरी बात हम देखेंगे हम यीशु मसीह ऊपर क्यों आशा लगाते हैं, यीशु मसीह के ऊपर हम क्यों आशा लगाते हैं। पहला पत्रस 5:10 समझ आ रहा है सबको, पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बता रहे हैं ताकि आप सबको अच्छे से समझ आए। पहला पत्रस, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, सारे अनुग्रह का क्या है, दाता है जी, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। क्यों बुलाया, किसके लिए बुलाया, अनंत महिमा, आपको और मुझे किसके लिए बुलाया, अनंत महिमा के लिए बुलाया, 84 लाख जूनियों में घूमने के लिए नहीं बुलाया, समझ में आया, हाँ जी, इधर 84 लाख जूनियों में घूमने के लिए नहीं बुलाया, किसमें बुलाया है, परमेश्वर, अनंत महिमा के लिए। क्या आप और मैं वो महिमा के अधिकारी होना चाहते हैं? अगर होना चाहते हैं तो फिर एक काम करना पड़ेगा, वो क्या, वो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके मानना पड़ेगा। आगे से फिर पाप ना करने का क्या लेना, फैसला ना, आगे से मैं क्या नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा, जालसी नहीं रखूंगा, किसी के साथ वैर नहीं रखूंगा, जिधर मेरी गलती हुई मैं मानूंगा। मानेंगे, करेंगे ऐसा काम। मैं क्यों मानू, मैं किसी का क्या बिगाड़ा, ये घमंडी आदमी आज नहीं मानेगा तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाकर तेरे को मानना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर सबका क्या करने वाला है, न्याय करने वाला है, सबका न्याय, उसका एक सिंहासन रेडी है, पूरी दुनिया के लोगों ने उसके सिंहासन के सामने क्या होना है, खड़ा होना है, एक एक का उनके कामों के अनुसार क्या होगा, न्याय होगा। तो इधर प्रभु का वचन क्या बोल रहा है, साफ साफ लिखा, एक बार फिर पढ़ेंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। हालेलुया, किसके लिए बुलाया, किसके लिए प्रभु के पास आप आए, क्यों आए, किसके लिए आए, अनंत महिमा के लिए। आपको बुलाया है तो क्या देना चाहता है, अनंत महिमा देना चाहता है। कौन, परमेश्वर। अगर परमेश्वर की अनंत महिमा पाना है तो फिर आपको और मुझे सृष्टि और सृष्टिकर्ता का क्या होना है, पता होना है। एक सृष्टि है, दूसरा सृष्टिकर्ता। कुछ लोग सृष्टि को ही क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि आत्मा ही परमात्मा, क्या बोलते हैं, आत्मा। बाबूजी के साथ बात कर रहे थे रास्ते में, बोले आत्मा ही क्या है, आत्मा परमात्मा नहीं है। जो आत्मा है इसको परमेश्वर ने रचा है, ये परमेश्वर की क्या है, रचना है, ये सृष्टि है। आपकी और मेरी आत्मा क्या है, सृष्टि है, इसको परमेश्वर ने रचा है। पढ़े प्रभु के वचन में से जकरिया नबी की किताब 12:1। इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जी। यहोवा जो आकाश का तानने वाला, आकाश का क्या करने वाला, तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। कौन है? हम उसको परमेश्वर क्यों बोलते हैं? उसने मनुष्य की आत्मा को क्या किया है, रचा। आपकी और मेरी आत्मा को क्या किया है, रचा। पर याद रखना कि ये आत्मा की कोई मौत नहीं है, क्या नहीं है। हम मौत किसको मानते, ध्यान से सुने, हमने मौत किसको मानी, हाँ जी, जो
ये दुनिया छोड़कर एक इंसान जाता है, उसके इस मिट्टी के बर्तन में से आत्मा और प्राण क्या हो जाता है, निकल जाता है। ये मिट्टी का ढेर मिट्टी है, मेरी बात समझ आएगी। लेकिन वो आत्मा और प्राण दो ही जगह है। नंबर 1 आराम वाली जगह, नंबर 2 पीड़ाएं वाली जगह। अगर आपने इस वचन के अनुसार क्या व्यतीत किया, जीवन, प्रभु को अपना जीवन सौंपा है, प्रभु की दी हुई आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु की आज्ञा मान रहे हैं, प्रभु के वचन को दिन प्रतिदिन अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, तो आपको मौत का डर नहीं है। आपको मौत का क्या नहीं है, डर उसको लगता है जिसके आत्मा का अभी तक क्या नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ। उद्धार किससे? पाप से। पाप से उद्धार नहीं हुआ, पाप का दाग लगा है। एक दिन आपका और मेरा पाप ही आपको और मुझे क्या करेगा, पकड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, इस पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। तो हमारी आशा अनंत जीवन की है। तो हमें क्या मिलने वाला है? अनंत जीवन मिलने वाला। परदेश चला गया, किधर गया, कहां गया? बहुत लोग बोलते किसने जाकर देखा? ध्यान से सुनना, समझना। वो गया जीते जी, उसने सच्चे वचन को ग्रहण किया। हालेलुया। हमारी आशा है, अब वो राम कर रहा है, इसलिए आपको सुपने में भी नहीं दिखाई देगा। क्या? अगर आपको बोल रहा है मेरे को कपड़े चाहिए, जूता चाहिए, कुछ रोटी चाहिए, उसके रूप में कोई भूत आकर आपको डरा रहा है। क्या? कौन डरा रहा है? शैतान। कोई भूत उसका रूप लेकर आ रहा है। उसको बोलना मेरे प्रभु ने उसको सब कुछ दे रखा है। हालेलुया। उसको उद्धार का वस्त्र पहना कर रखा है। धन्यवाद। वो कौन से बात की बोली है? जब ऐसे आप बोलेंगे, वो बोलेंगे इनकी आंखें खुल गई, इनको सच्चाई का क्या चल गया, पता चल गया। एक दिन जब यीशु बादलों पे आएगा, वो भी साथ आएगा। हालेलुया। जिन्होंने प्रभु यीशु को जीवन दिया वो उससे मिलेंगे, लिख कर दिया। आपको और मुझे क्या किया? लिख कर दे दिया है। दिया या नहीं दिया? लिख कर दिया। हमारी आशा कौन सी है? अनंत काल। अनंत काल की। कई लोगों की आशा सिर्फ 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, जितनी देर तक शरीर में उतनी देर तक आशा। तो इसीलिए तो लोग रोते, अब मैं क्या करूं तेरे बिना क्या ना लागे, है ना? जी प्रभु के साथ लगाओ। किसके साथ लगाओ? प्रभु के साथ। पत्नी छोड़नी पड़ेगी, पति छोड़ना पड़ेगा, पर प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। उसकी आशा कितनी देर तक? अनंत काल। अनंत काल उसको ग्रहण करना है। इसके साथ साथ एक वचन कुलसियों के पत्र 1 समझ में आ रहा है? हमारी आशा, मसीह लोगों की आशा है, प्रभु के लोगों की आशा। हमारी आशा कौन सी? हमें मिलता रहे, कोई लेना, है ना? देते रहो। और एक मशहूरी आती है ना, खाते रहो खाते, हाँ, देते रहो। मेरे भाई, मेरे बहन, इस बात को समझें। हमारी आशा क्या है? जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, जिन पर परमेश्वर ने इन बातों को प्रकट करना चाहा, जी जी, कि उन्हें ज्ञात हो, उन्हें ज्ञान हो, ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। हाँ। और वह यह है, हाँ, कि मसीह जो महिमा की आशा है, जो महिमा की क्या है, वो हमें क्या बनाना चाहता है? महिमामय बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? महिमामय बनाना चाहता है। महिमामय। हमारी महिमा, जितना हम कष्ट भोगते हैं उतना महिमा भी पाते हैं। जितना हम क्या भोगते हैं, उतनी क्या भी मिलेगी, महिमा भी मिलेगी। तो हमारी जो आशा है, हमें क्या नहीं होने देगी? शर्मिंदा नहीं होने देगी। चाहिए क्या नहीं होने देगी? पढ़ लो रोमी 5:5। रोमियो की पत्री
5 का 5 और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है हाँ उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जी, जो प्रभु का आत्मा में दिया गया है, एक है मनुष्य का आत्मा, एक है परमेश्वर का आत्मा, ठीक है। जो प्रभु ने हमें आत्मा दिया है, हमारे आत्मा को नया किया, इसके साथ एक और आत्मा हमें, वो है परमेश्वर का आत्मा। तो वो आत्मा हमें कभी क्या नहीं होने देगा, लज्जित नहीं होने देगा, शर्मिंदा नहीं होने देगा। फिलिप्पियों की पत्री 1:6, फिलिप्पियों की पत्री 1:6 वचन, फिलिप्पियों की पत्री 1:6। मुझे इस बात का भरोसा है कि मुझे इस बात का भरोसा है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, जिसने तुम्हें कौन सा काम आरंभ किया, अच्छा काम आरंभ किया, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ये काम को क्या भी करना है, पूरा नहीं छोड़ना है। तब हम क्या नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। अगर अधूरा छोड़ दिया तो फिर तो लज्जित होना पड़ेगा। तो आखिरी बात भी हम प्रभु के वचन में से देखकर फिर हम प्रार्थना करें। रोमियो 8:25, 24। हमारी आशा कैसी है, देखिए ध्यान करें, हमारी आशा कैसी, जी पढ़े। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, इस आशा के अनुसार हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रहा। हाँ, जब वो दिखी जाए तो फिर आशा क्या हो जाएगी, खत्म। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेंगे। हाँ, जिसको देख रहा उसकी आशा करने की क्या नहीं। अब मैं चाहता हूँ मेरे को ये चार्जर मिल जाए, आशा है। अरे ये तो पूछने की बात है, सीधा जाकर लगा देना। ये ऐसी आशा लगा रखा हूँ क्या मिल जाए कुछ, नहीं, मैंने देखा नहीं, कहीं पाया नहीं, वो है काश मेरे को ये, वो है आशा। तो मसीह लोगों की आशा कैसी है? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा करते हैं, यदि उसकी आशा करते हैं, तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। हाँ, धीरज से। कैसे? उसकी बाट क्या कर रहे हैं, जो रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 2:9 पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। जी पढ़े। परंतु जैसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, हाँ, क्या क्या, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, हाँ, और कान ने नहीं सुनी, कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, तो जो मनुष्य के मन में नहीं है, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। ऐसी चीजें प्रभु देना चाहता है। ये हमारी आशा, जो आंखों ने, कानों ने, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। वो किधर मिलेगी, अनंत जीवन। किधर? तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में क्यों आए, अनंत जीवन देने के लिए है। आपको धर्म देने के लिए नहीं, जाति बरादरी देने के लिए नहीं, क्या देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए। तो मेरे प्रियो, आज लोगों के अलग-अलग क्या है, विचार है। उन विचारों को ना देखें, सच्चाई को देखें। सच्चाई क्या है? हम आपको ये नहीं बोलते कि आज ही प्रभु यीशु को अपना क्या दे दो, जीवन दे दो। पहले सोचो, पहले समझो, पहले जानो, वचन सुनो, सत्य क्या है इसकी गहराई तक जाओ, उसके बाद आपने फैसला लेना है। हम आपकी स्वयं इच्छा में दखल अंदाजी नहीं दे सकते। ये तो आपकी क्या है, खुद की इच्छा है, जानना है या नहीं जानना। अगर नहीं जानेंगे तो एक दिन जान जाएंगे, जब उसके न्याय के सिंहासन के सामने क्या होंगे, खड़े होंगे। खड़े होंगे भी या नहीं, सबका क्या होगा, न्याय होगा। जो जो आपने अपनी देह में किया, सारे कामों का क्या होगा,
न्याय। ठीक है, आइए आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, प्रभु आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा, आपका नाम आदर पाए, आपका झंडा ऊंचा किया जाए। इस परिवार फैमिली के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने पिता प्रभु अपने वचन में हमें बताया है हालेलुया। हमारी आशा क्या है। धन्यवाद पिता, इस आशा की ओर देखते हुए दिन प्रतिदिन आपके वचनों में हम आगे बढ़ते जाएं हालेलुया। और आपका नाम महिमा पाएं। हालेलुया। हम दुनिया को ना देखें, दुनिया की बातों को ना देखें। पिता परमेश्वर, ये वही संसार है जिसने आपको क्रूस पर चढ़ाया है। हालेलुया। एक एक बात को जानने के लिए, समझने के लिए आप अनुग्रह दे। आपका फजल हम सब के ऊपर बना रहे। धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं जितने मेरे भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग नौजवान तेरे चरणों में आए हैं, धन्यवाद। सबके ऊपर आपका अनुग्रह हो। हालेलुया। एक एक जीवन में आप कार्य करें। धन्यवाद। एक एक बुद्धि को खोल दो पिता परमेश्वर, आपको जान ले पिता धन्यवाद। कि आप ही सच्चे और जीवते परमेश्वर। प्रभु, एक एक जीवन में एक नया परिवर्तन आए और आपका नाम महिमा पाए। सारा महिमा जलाल आप ही के नाम को देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मानते हैं, आमीन। सब कुछ प्रभु आप सबको आशीर्वाद।